आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी। देखिए, आज हम बनाएंगे ककोड़ा की रेसिपी। तो ये मैंने लिए हैं ककोड़े। ये 250 ग्राम ककोड़े हैं। देखिए, इन्हें हमारे यहाँ पर ककोड़ा बोला जाता है। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, इस तरीके के होते हैं ये, और इनके ऊपर हल्के हल्के कांटे टाइप के होते हैं। तो आपको इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से धोना है, क्योंकि इनमें जो गंदगी होती है वो कांटों में फंसी रहती है। इन्हें अच्छे से आप वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद इस तरह इनके आगे और पीछे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल दें, और उसके बाद इस तरीके से इन्हें कट करें। आप चाहें तो इन्हें लंबाई में भी कट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ इस तरह इन्हें गोल गोल कट कर रही हूँ। तो आपको सारे ककोड़े इसी तरीके से कट कर लेने हैं। अगर इनके अंदर के बीज लाल लाल हैं, बहुत ज़्यादा पके हुए हैं, तो आप उन्हें चाहें तो निकाल सकते हैं। ये जो ककोड़े हैं, इनके बीज एकदम सॉफ्ट हैं, रेड नहीं हैं, तो मैंने ये बीज निकाले नहीं हैं, और ककोड़े सारे मैंने कट कर लिए हैं। अब मैंने गैस पर एक पैन रखा है, और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। इस सब्ज़ी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डाल दें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच इसमें डाल दें सौंफ, साबुत सौंफ है, और आधा चम्मच इसमें डाल दें राई, आधा चम्मच इसमें डाल दें कलौंजी, और 1/4 चम्मच आप इसमें डाल दें मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 2 चुटकी इसमें आप हींग डाल दें। और अब ये जो सारे खड़े मसाले हैं, इन्हें आप भून लें। तो ये देखिए, जो मसाले हैं हमने अच्छी तरीके से भून लिए हैं, इनका कलर चेंज हो गया है। तो बस इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं, बट ये सब्ज़ी लहसुन प्याज से अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। 2 प्याज लिए थे, जिन्हें इस तरीके से मैंने लंबाई में कट किया है, पतले पतले स्लाइसेस किए हैं। और प्याज को डालने के बाद हम इसे प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम के बीच रखा है, और हम प्याज को हल्का सा भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे लहसुन। तो 8-10 लहसुन की कलियों को मैंने कूट लिया था, और ये इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है। तो लहसुन को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और प्याज के साथ ही इसे भी भून लेंगे। अब यहाँ पर ये जो लहसुन प्याज है, इसे हल्का सा गोल्डन होने तक हमें भूनना है। तो ये देखिए, जो प्याज है उसका कलर चेंज हो गया है। अब हमें इस स्टेज पर ऐड करने हैं मसाले। तो आधा चम्मच इसमें जा रहा है हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच इसमें जा रहा है लाल मिर्च पाउडर। और हम ये जो मसाले हैं, इन्हें अच्छी तरीके से तेल में भून लेंगे। और जैसे ही ये मसाले भुन जाएंगे, तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे ककोड़े, जो हमने काट के रखे हुए थे। अब ये जो ककोड़े हैं, इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस सब्ज़ी में पानी नहीं डाला जाता है, तो इसलिए इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, ताकि से सब्ज़ी इस ऑयल में ही अच्छे से कुक हो जाए और बिल्कुल भी जले नहीं। अब देखिए, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, और अब इसमें जा रहा है 3/4 चम्मच धनिया पाउडर। 1 चम्मच से थोड़ा कम डाला है धनिया पाउडर। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब आपको इस सब्ज़ी में पानी बिल्कुल नहीं डालना है। बस आपको क्या करना है, इस सब्ज़ी को कवर कर देना है, और गैस का फ्लेम आपको एकदम लो कर देना है, और लो फ्लेम पर इसे 5-6 मिनट के लिए कुक होने दें। बीच बीच में 1-2 बार आप इसे चला दें। अब 5-6 मिनट बाद ये देखिए, जो सब्ज़ी है बहुत ही बढ़िया तैयार हो रही है। एक बार हम इसे चला देंगे अच्छी तरीके से। और ये जो पकौड़े हैं, पहले से हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। अभी इसमें बस हल्की सी कसर बाकी है। तो आप क्या करें, 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें और कवर कर दें। इस सब्जी को पकाते समय गैस फ्लेम ज़रूर ध्यान रखें कि फ्लेम हाई या मीडियम ना रखें, लो फ्लेम पर ही सब्जी को पकाएं। अब 2-3 मिनट बाद मैंने इसे ओपन किया है, और ये देखिए, जो सब्जी है पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से सब्जी हमारी अब कुक हो चुकी है। तो बस लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच इसमें जा रहा है आमचूर पाउडर। इससे अच्छा खट्टापन आ जाएगा। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए, और अब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। और ये देखिए, बहुत ही शानदार ककोड़े की सब्ज़ी हो चुकी है बनकर तैयार। तो आप भी अपने घर पर इसी तरह ये ककोड़े की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। अब इस सब्ज़ी को गर्मा गर्म सर्व करें। इसे आप पूरी, पराठे, चपाती किसी के भी साथ खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।